हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्पायर सीएससी। आज हम लोग एक पॉलिटी का अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और इसमें हम लोग देखेंगे आज कि इसमें कौन सा बिल कब एक्ट बनता है और क्या पावर है, काउंसिल का क्या पावर है और असेंबली का क्या पावर है। तो आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप लोग ये तब तक बता दें कि कितने स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे दोनों बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों स्टेट में है। आप लोग तब तक कमेंट में ये बता दें। जब एक बिल, ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 4 ऑप्शन रहता है। ये तो पास करेगा उस बिल को, ये तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेगा सम अमेंडमेंट के साथ, या रिजेक्ट करेगा बिल को, या फिर डिले करेगा बिल को। तो ये 4 ऑप्शन रह जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से दोनों से पास हो जाता है तो फिर गवर्नर के पास जाता है उसके असेंट के लिए, ताकि वो बिल एक्ट बन सके। तो पास जब कर देती वो एक्ट बन जाएगा। और अगर काउंसिल कोई भी बिल को, ऑर्डिनरी बिल को मिलनी रिकन्सिडरेशन के लिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भेजती है विद सम चेंजेस अमेंडमेंट के साथ, तो असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस अमेंडमेंट। और उसके बाद अगर वापस से ये असेंबली पास करके काउंसिल में अगर ये बिल को भेजेगी तो वो काउंसिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उसको एनी हाउ उस बिल को पास करना ही होगा, देन प्रेजेंटेड टू गवर्नर। अगर काउंसिल पूरे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है बिल को तो असेंबली कैन स्टिल पास इट अगेन। अगर दोबारा से पास होकर असेंबली से फिर से अगर काउंसिल के पास जाती है वही बिल अगेन, तो काउंसिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन चॉइस नहीं रह जाएगा, उसको एनी हाउ पास करना ही होगा फिर से। अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको ना तो पास करता है ना तो रिजेक्ट करता है, ना ही कोई अमेंडमेंट के साथ रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, तो वो एक ऑप्शन आता है उसके पास डिले करने का। तो वो डिले कर सकते हैं ज़्यादा फर्स्ट टाइम अगर वो बिल पास होकर काउंसिल में गया है तो वो ज़्यादा 3 मंथ तक उसको डिले कर सकती है। आफ्टर 3 मंथ वो फिर से अगर बिल असेंबली अगर फिर से वापस से पास करके भेजेगी उसके पास काउंसिल के पास, तो फिर वो वहाँ पर भी एक ऑप्शन रहेगा कि ज़्यादा वो 1 मंथ तक डिले कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट इसको अगर 3 + 1 4 महीने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो बिल को पास माना जाएगा और फिर डायरेक्ट उसको गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाएगा। देन आफ्टर जो गवर्नर का एसेंट मिलने के बाद वो एक्ट बन जाएगा फिर डायरेक्टली।